4 जनवरी 1809 में फ्रांस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में लुईस ब्रेल का जन्म हुआ। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल घोड़े की काठी और जीन बनाने का कार्य करते थे। 3 वर्ष की उम्र में लुईस ब्रेल अपने पिता के कार्य करने वाले औजारों से खेल रहे थे और अचानक उनकी एक आंख में लोहे का सूजा घुस गया, जिससे उनकी एक आंख खराब हो गई तथा कुछ वर्षों के बाद इन्फेक्शन के कारण उनकी दूसरी आंख भी खराब हो गई। बाद में वे फ्रांस के तत्कालिक समय के प्रसिद्ध पादरी वैलेंटाइन के शरण में चले गए और वहां छात्रवृत्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में प्रवेश लिया। स्कूली दिनों में उनकी मुलाकात कैप्टन चार्ल्स बार्बियर से हुई। चार्ल्स बार्बियर ने एक विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफी लिपि का विकास किया था, जिसकी सहायता से सैनिक रात के अंधेरे में भी पत्रों को टटोल कर पढ़ लेते थे। लुईस ब्रेल ने कैप्टन चार्ल्स बार्बियर के सामने अपने विचार रखे और उनकी 12 पॉइंट वाली लिपि पर लगातार मेहनत किया, जिसके पश्चात लुईस ब्रेल ने 6 पॉइंट वाली लिपि का विकास किया, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। लेकिन तत्कालिक समय के विद्वानों ने इस भाषा को मान्यता नहीं दी, परंतु लुईस ब्रेल ने हार नहीं मानी और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। यह लिपि दृष्टिहीनों के बीच लगातार लोकप्रिय होती गई और अंत में इनकी मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने इस लिपि को मान्यता दे दी। भारत सरकार ने इनके सम्मान में इनके 200वें जन्म दिवस के वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इनके सम्मान में 2019 से 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के सम्मान में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की गई, जिसे तत्कालिक समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने 9 जनवरी 2002 को मंजूरी दी। पहला प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में 2003 में 9 जनवरी को मनाया गया। वर्ष 2003 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता रहा, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित कर दिया गया और वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह कहा गया कि अब इसे हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। यदि हम 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो वर्ष 2021 में वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। इस दिन भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के सम्मान में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। अगर हम 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी बात करें तो वह इंदौर में 2023 में मनाया जाएगा। सिंघवी समिति ने यह सिफारिश की थी कि भारत और प्रवासियों के बीच नेटवर्किंग अर्थात जुड़ाव के लिए एक प्रवासी भारतीय केंद्र होना अति आवश्यक है, जिसके सिफारिश पर वर्ष 2004 में अटल जी ने प्रवासी भारतीय केंद्र बनाने की घोषणा की, जिसकी आधारशिला सन 2011 में तत्कालिक समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुषमा स्वराज भवन के रूप में किया। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए तथा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे मनाना शुरू किया। इसके पीछे मुख्य कारण था नागपुर में 10 जनवरी 1975 को होने वाला प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के वर्षगांठ को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यदि हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था, जिसकी चर्चा आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत के तत्कालिक समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। हिंदी भाषा में लोगों के योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 सितंबर को इन्हें सम्मानित किया जाता है। यदि हम पहले हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था।
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ये मानते थे कि युवा देश का भाग्य बदल सकते हैं। उनसे प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। स्वामी जी के विचारों एवं आदर्शों को सम्मान देने के लिए सन 1984 में यह घोषणा किया गया कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जिनके नाम पर स्वामी जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की स्थापना की तथा रामकृष्ण मिशन भी प्रारंभ किया। वैसे तो स्वामी जी अपने हर एक कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्रदान की। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई। देश की आज़ादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। वर्ष 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भी सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का बना रहा। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने अंग्रेजी मूल के फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ले ली। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर थे। उसी समय से 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में अर्थात आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा ने भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1947-48 में हुआ था उसमें भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था और सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्मा में जापानियों को शिकस्त दी थी, जिसके कारण उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी दिया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इसी के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, ताकि लोगों में अपने वोटिंग राइट के प्रति जागरूकता फैल सके। आपको बता दें कि जो वोटिंग राइट है वह एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में इसके महत्व और उनके वोट की कीमत को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, परंतु उसके बाद भी भारत का हेड ऑफ स्टेट अर्थात गवर्नर जनरल ब्रिटिश मूल का बना रहा। वैसे तो 26 जनवरी 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन उसके कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे, परंतु पूर्ण रूप से हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके पीछे मुख्य कारण था 26 जनवरी का भारतीय इतिहास में एक मुख्य स्थान होना। 8 नवंबर 1927 को जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन अर्थात इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भारत आया, जिसका काम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का एनालिसिस करना और भारतीय संविधान का फ्रेमवर्क तैयार करना। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया, जिसके कारण बर्केनहेड ने भारत के सामने यह चैलेंज रखा कि आप संविधान का फ्रेमवर्क बनाइए जिससे सभी समुदाय के लोग खुश हों। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष डोमिनियन राज्य की मांग रखी गई, जिसे इरविन ने स्वीकार भी कर लिया। परंतु उसी समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बन गई, जिसने भारत को किसी भी प्रकार का स्टेटस देने से मना कर दिया। तत्कालिक समय के युवा नेता सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू भी डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और रावी नदी के किनारे यह कसम खाया कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी कारण 26 नवंबर 1949 के बने हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जा रहा है। यदि हम जनवरी माह के अन्य प्रमुख दिवसों की बात करें तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती,
30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।